बोली सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन प्रणाम करना भी भूल गए। हम लोग जब रास्ते से जाते हैं मोटरसाइकिल पर लोग बैठ कर गुरुजी, अब प्यारे अगर हम बचावे ना तो गिर पड़े। समझ नहीं पाता कि बेचारे धमकी दे रहे हैं कि प्रणाम कर रहे हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जीवन का आधार बनाइए, झुकना सिखाइए बच्चों को। तो आइए अब हम चलते हैं द्वितीय दिवस की कथा में और करते हैं बड़े प्रेम से मंगलाचरण। मंगलाचरण माने जानते हैं, मग धातु से मंगलाचरण बना हुआ है, अर्थात परमात्मा की कृपा से हमारी जीवन में अनुशासन आ जाए, यही हमारे जीवन का मंगलाचरण है, मंगल आचरण। अच्छा, आजकल एक चीज देखें, कई लोग कहते हैं कि महाराज धुंधकारी प्रेत था, अब प्रेत मिलते क्यों नहीं? बोले इसका मतलब भूत प्रेत नहीं है, और अगर होते तो इतने दिन से लोग इधर उधर घूम रहे, भूत प्रेत मिलते क्यों नहीं? जानते हैं, पूरे गांव में तमाम ब्राह्मण थे, लेकिन कोकण को ही धुंधकारी क्यों मिला? क्योंकि जो भजन करते हैं, जो पूजन करते हैं, जो भक्ति करते हैं, भूत प्रेत उन्हीं के पास जाते हैं कि इनके पास जाएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और जब भूत प्रेत देखते कि तुम खुद ही भूत बन गए हो अपने आचरण से, खुद ही तुम्हारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आ गई है, तो जब तुम अपना कल्याण नहीं कर सकते तो हमारा कल्याण कैसे करोगे? बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। पहले तुम अपना कल्याण तो करो, और तुम अपना नहीं कर सकते तो हमारा कल्याण कहां से करोगे? इसलिए भूत प्रेत केवल गोकर्ण के पास गया। आप भी अपनी जीवन को अच्छा बना लीजिए, तो आपके जीवन में भी तमाम प्रकार के लोग आना शुरू कर देंगे। महाराज जी मेरा ये दुख है, इस दुख को दूर कर दीजिए, ये समस्या है, इस समस्या को दूर कर दीजिए। जन्मादयस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अच्छा, अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, भागवत के मंगलाचरण में कहा गया सत्यम परम धीमहि। अच्छा, सत्यम परम धीमहि क्यों कहा गया? क्योंकि सत्य चाहे वह ईसाई हो, चाहे मौलाना हो, चाहे वह पंडित जी हो, चाहे वह चौरसिया जी हो, चाहे अग्रहरी जी हो, सत्य सबको स्वीकार है। बोली सच्चिदानंद भगवान। अच्छा, अगर कह देते रामम परम धीमहि तो कल को छत्री कह देते कि राम पर तो मेरा अधिकार है। कह देते कृष्णम परम धीमहि तो कह देते कि कल यादव की कृष्ण तो हमारे वंश में पैदा हुए, इस नाते कृष्ण पर हमारा अधिकार है। अगर कह देते शिवम परम धीमहि तो शिव जी के भक्त कहते शिव पर हमारा अधिकार है। अगर कह देते सत्यम परम धीमहि तो देवी जी के उपासक कहते कि इन पर तो हमारा अधिकार है। लेकिन सत्यम परम धीमहि, अब सत्य चाहे राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे हनुमान कह लो, चाहे दुर्गा जी कह लो, चाहे ब्रह्म बाबा कह लो, चाहे जय गुरुदेव कह लो, चाहे धन निरंकार कह लो, चाहे राधा स्वामी कह लो, चाहे धन धन सदगुरु कह लो, क्योंकि ये सब कौन है? सत्य है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। एक सदम विप्र बहुधा वदंती, परमात्मा एक है, लोगों ने अनेक नाम देकर के उसको पुकार दिया। अच्छा, अब आप बताओ, अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो पानी को क्या बोलेंगे? वारी, नीर। और अगर आप हिंदी बोलेंगे तो कहेंगे जल। अगर आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? वाटर। और अगर कोई रसायनी बोलेगा तो बोलेगा OH। बोली सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन अब चाहे जल कहो, चाहे वारी कहो, चाहे वाटर कहो, चाहे नीर कहो, चाहे पानी कहो, भले ही इसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबका अर्थ कबीरा कुआं एक है अपनिहारी अनेक, और बर्तन सबके न्यारे न्यारे
और पानी सब में एक। अब ऐसे चाहे गॉड कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो, वह सत्य एक ही है। और वो रहता कहाँ है? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। और वो जो ब्रह्म है सत्यम परम धीमहि, वो कैसा है? बोले स्वराट है। अपनी बनाई गई वस्तुओं के संदर्भ में सुप्रकाश है परमात्मा। और उसने किया क्या है? बोले उसने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्मा जी को भी उसने ज्ञान दिया है। किसका ज्ञान दिया है? वेदों का ज्ञान दिया है। बोल करके नहीं दिया है, संकल्प मात्र से ज्ञान दे दिया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आज कई बच्चे जब विज्ञान पढ़ लेते हैं ना, तो वेद का खंडन करना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि विज्ञान बड़ा है और वेद छोटा है। लेकिन आज आप लोगों को मैं एक बात बताने जा रहा हूं कि विज्ञान अगर आया तो केवल हमारी प्रकृति का ह्रास किया, और वेद ने हमारे प्रकृति में आकर के विकासवाद किया। बोली सच्चिदानंद भगवान। अब कई लोगों से पूछो विज्ञान क्या है, तो वो कहते हैं कि जब विज्ञान का विकासवाद आया, तो पहले लोगों के पूंछ हुआ करता था। हम सब बंदर की संतान थे। अच्छा भैया, सही बात है, हम लोग बंदर थे। बोलो, मानो तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही वंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, तू ब्रह्म का ही अंश है। तो हम तो ब्रह्म के अंश हैं, तो बंदर की संतान कैसे हो गए? बोली सच्चिदानंद भगवान की। फिर कहते हैं कि हम सब पहले बंदर की संतान थे। पहले हम लोगों के पूंछ था, और बाद में पूंछ की जरूरत नहीं रही, पूंछ घिस गई, मूंछ निकल आया। तो अगर यही विज्ञान था, तो आज कितने बंदरों को पूंछ की जरूरत नहीं, उनको काहे नहीं मूंछ आ जा रहा है? बोलिए। अच्छा, गाय को सींग की जरूरत है? नहीं है। फिर भी गाय को सींग क्यों है? ये प्रकृति की देन है। और अगर मान लीजिए किसी गाय का सींग निकाल दीजिए, तो जैसे दूसरा कोई बच्चा होगा उसको सींग आ जाएगा। कुत्ते का पूंछ काट दीजिए, दूसरा जैसे कोई कुत्ता होगा उसको पूंछ आ जाएगा। इसका मतलब वेद ही शाश्वत सत्य है। विज्ञान तो बिल्कुल समाज को नष्ट करने का कार्य कर। हम ही नहीं करें कि बिल्कुल विज्ञान बुरा है, लेकिन सही से बताइए, जब मोबाइल नहीं था तो पहले पूरा परिवार एक साथ बैठता था, एक जगह पिताजी भैया सबका भोजन निकाला जाता था, सब बड़े प्रेम से भोजन करते थे, लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे। और आज तो जब से मोबाइल आया है ना, तब से आप देख लीजिए पिताजी भोजन कर रहे हैं, है ना, माताजी बैठ करके, भैया बैठ करके, भाभी बैठ करके, समाज बैठ करके, परिवार बैठ करके। अरे जहां एक